हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ग्रेड सेकंड के जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिए हैं इंग्लिश का, एक मिनट में थोड़ा सा एक लाइट और ऑन करता हूँ। और उनके लिए कट ऑफ को लेकर के बहुत बड़ा असमंजस बना हुआ था, बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई है। तो मैं आज की एक शॉर्ट सी क्लास के अंदर, बहुत छोटी क्लास के अंदर, मैं आप लोगों को मतलब पिन पॉइंटेड एक कट ऑफ बताने वाला हूँ। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि अपन उस एनालिसिस के आधार पर बता रहे हैं जिसमें कॉस्मोस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर जो हमने गूगल फॉर्म भरवाया था, उस गूगल फॉर्म में कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे और इसके अलावा जो भी अदर स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक फॉर्म भरा। और उस फॉर्म का डेटा लगभग मैं आपको लगभग 1326 विद्यार्थियों का डेटा आपको बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मेरे यहाँ गूगल फॉर्म नहीं भरा है। ओके, अभी तक जो डेटा मेरे पास हुआ है, मतलब अभी ये मान लो कि और भी अगर अभी मैं बता रहा हूँ और 2-4 फॉर्म और भरने में आ जाए तो उसका मैं कहूँगा नहीं। तो 1326 यानी कि 1326 बच्चों का मेरे पास जो भी फॉर्म आए हैं, उसमें मुझे जो आइडिया लगा है, जिस तरीके का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, वो आप एक बार समझ लीजिएगा। आपको पता है कि आपके पास लगभग 2000 के लगभग की वैकेंसीज हैं और जो एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं वो लगभग 63,000 के अप्रॉक्स जो है वहाँ पर प्रेजेंट हुए पाए हैं। 62,000 कुछ 800 कुछ लगभग के लगभग है। तो 63,000 विद्यार्थियों में से पढ़ने वालों की संख्या अगर आप नॉर्मल देखा जाए तो लगभग ये मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 20% लोग जो होते हैं वो पढ़ने वाले होते हैं। तो अब आप देख लीजिए 62,000 स्टूडेंट्स में से या 63,000 स्टूडेंट्स में से 20% विद्यार्थी जो है वो सीरियसली या ऑनेस्टली जो वर्क करके गए हैं, पढ़ के गए हैं, वो लगभग आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो 12-13,000 हैं जिनमें कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि सटीक कंपटीशन जो कर रहे हैं। तो अब ये हमारे पास टोटल गूगल फॉर्म्स आए कॉस्मोस क्लासेस के गूगल फॉर्म पर, है ना। यूट्यूब पर हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके तहत ज़्यादा नहीं आ पाए, इतने ही आ पाए हैं, लेकिन उसके थ्रू मैं आपको बता पा रहा हूँ कि इसमें से 80% विद्यार्थी जिन्होंने मुझे अभी गूगल फॉर्म भर के दिया है, तो उनमें से 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट पेपर में क्वालिफाइड हैं। फर्स्ट जो पेपर है वो उनका क्वालिफाइड है। सर अब फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर कंपैरेटिवली और शिफ्ट्स की बजाय देखें तो ज़्यादा इजी होता है, मतलब इंग्लिश में काफ़ी ठीक था और काफ़ी सारे बच्चों ने अच्छा भी किया है पेपर। और मतलब फर्स्ट पेपर उनका क्वालिफाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते सर सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर की स्कोरिंग काफ़ी अच्छी रही है, लगभग ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो ग्रेड, अगर सेकंड पेपर की बात करें इंग्लिश के अंदर, अब हो सकता है कि कुछ जुड़े हुए मेरे से स्टूडेंट्स वही हैं जो इंग्लिश के पेपर में परफेक्ट कर रहे हैं, तो उनके आधार पर मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जरूर बताऊंगा आप लोगों को। तो आप ये ध्यान रखना, सेकंड पेपर में जो बच्चे हैं वो लगभग आपके 90 से 120 तक के क्वेश्चन लगभग कर रहे हैं, यानी कि 90 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन अप्रॉक्स कर रहे हैं। हर कैटेगरी का स्टूडेंट लगभग इतना क्वेश्चन आराम से इजीली निकाल के ला रहा है। और अब अगर अपन देखा जाए, अब उस आधार पर अगर अपन एक कट ऑफ एक्सपेक्टेड करें, जितना भी मैंने एनालिटिकल पोर्शन देखा है और मैंने पहले भी आपको कट ऑफ्स बताई हैं, आप नॉर्मल देखेंगे तो एस्टिमेटेड कट ऑफ जो हमने बताई हैं वो लगभग सही रही हैं। तो अभी भी बताएंगे, अब पता नहीं देखो कट ऑफ का तो, लेकिन एक ऑन एन एवरेज आप लोगों को एक सिक्योरिटी फील हो जाएगी कि भाई इतना हम लोगों ने किया है तो ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ कि यहाँ पर अपन सबसे पहले देखते हैं कि सर जनरल की कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम जनरल की कट ऑफ देखें तो टोटल दोनों पेपर से मिलाकर के कट ऑफ जाती है, ये तो आपको पता ही है। तो जनरल कट ऑफ की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो आपको ये दिमाग में सेट कर लेना है कि जनरल कट ऑफ लगभग लगभग अगर अपन देखें बात करें तो वो 285 प्लस जाएगी, यानी 285 से प्लस ही जाएगी, है ना। ये आपका जब लगभग आपको 2 गुना के लगभग पास किए जाएंगे, 1.5-2 गुना, लगभग 4000 विद्यार्थियों में आपका 285 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। होगा ही सर, आप देख लो लगभग अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 12 दूनी 24 लगभग 240 नंबर तो ये किए ही हैं जनरल में, और 240 के बाद में उन्होंने 80-80 100 नंबर यहाँ पर किए, तो कम से कम कट ऑफ जो जाएगी वो 285 जाएगी, कम से कम, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद लगभग आप जब आप अपन जब मेरिट ऑर्डर क्लियर करेंगे तो उसके बाद अपन एक बार जरूर देखेंगे कट ऑफ क्लियर करने के बाद लगभग आपके 15 या 20 नंबर आप लोगों के जनरल के कट ऑफ में बढ़ जाएंगे जब मेरिट ऑर्डर में फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी तब।
अब जनरल की कट ऑफ के बाद हम बात करते हैं सर ओबीसी की कट ऑफ, क्योंकि जनरल के बाद अगला नंबर ओबीसी का ही आता है। तो ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ आप लोगों की 280 प्लस जाएगी, लगभग 4-5 नंबर का ही डिफरेंस रहेगा, इसके अलावा और डिफरेंस रहने वाला नहीं है। जनरल के बाद ओबीसी का ही नंबर आएगा और 280 के प्लस उनकी कट ऑफ जाएगी। अब यहाँ पर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स में बढ़ने का बाद जैसे अगर बात करें तो लगभग 30 से 40 नंबर का यहाँ पर इजाफा होने वाला है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें ऊपर तो ऊपर 25 से 35 के लगभग, यानी कि लगभग इतने नंबर्स का इतने मार्क्स जो हैं यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लगभग बराबर से ही बढ़ेंगे, 5-7 नंबर ऊपर नीचे रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो सर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें, इसके बाद अगला नंबर ईडब्ल्यूएस के आता है। तो आपको ये देख लीजिए, अगर 272 प्लस अपन के मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं। द सेफेस्ट जोन यही है कि 272 के लगभग आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं और आप आराम से अपनी जो है दिमाग में सेट कर सकते हैं कि हम सेफ हैं। और ये जब डबल गुना की बात कर रहे हैं तब है ये, फिर इसके बाद इनमें ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे, 20-22 नंबर के लगभग आप इसमें प्लस करके चलिए कि जब फाइनल मेरिट निकालेंगे तो इसमें अपन को ये लेंगे। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के बाद अगर हम बात करें फिर एमबीसी की बात करेंगे, तो एमबीसी में आप ईडब्ल्यूएस से थोड़ा सा कम मान लीजिए एमबीसी में, और एमबीसी में अगर अपन देखें तो लगभग 265 के अप्रॉक्स यहाँ पर एमबीसी को यहाँ पर मेरिट ऑर्डर में निकाल लिया जाएगा। इसके बाद बात करें कि सर एससी एसटी की बात करें तो एससी की अगर हम बात करें तो एससी को लगभग 240 प्लस पर क्लियर कर दिया जाएगा, 240 प्लस एससी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ में अगर लगाएं हम तो ये 230-31 के लगभग में इनका कट ऑफ निकल जाएगा, 231 के लगभग इनका कट ऑफ चला जाएगा। तो ये आपके दिमाग में सेट रखना है। मार्क्स में अगर आगे बढ़ोतरी करें तो आगे बढ़ोतरी, पहले तो एक बार कट ऑफ निकले, कट ऑफ के बाद ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो दिमाग में सेट है हमारे में। अब आता है सर टीएसपी, जो टीएसपी क्षेत्र है, और टीएसपी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो टीएसपी क्षेत्र में आपको अगर हैं, मेरे साथ मैक्सिमम स्टूडेंट यही जुड़े हुए हैं टीएसपी जो क्षेत्र के हैं, वो लगभग आप 180 प्लस अपने मार्क्स को माने फर्स्ट में। बाकी का ये है कि थोड़ा बहुत बढ़ावा इसमें टीएसपी में हो सकता है, क्योंकि टीएसपी में अनसर्टेनिटी रहती है, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। मेरे पास डेटा टीएसपी का ज़्यादा नहीं आया, स्टूडेंट ज़्यादा थे, लेकिन शायद लगता है कि पहला पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ या फिर उनको एक्सपेक्टेड नहीं था तो उन्होंने मुझे अपना डेटा नहीं भेजा है। मैंने किसी भी स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर रिवील नहीं किया है, लेकिन सिर्फ ये बताया है कि कितने जो स्टूडेंट्स हैं किस एवरेज से निकल के आ रहे हैं। तो अगर अपन देखा जाए, मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ काफ़ी एनालिसिस के बाद बताया, और मैं मुझे इतनी समझता कि और ज़्यादा अपन डिटेल इसमें समझाएं, क्योंकि एक नॉर्मल कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो अब आप है ना थोड़ा सा बस प्लान करके तैयारी को आगे बढ़ा दो, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको अगली साल फिर एग्ज़ाम देना है, अगली साल फिर आ रहा है जून में, बस अब तैयारी में जुड़े रहो, आप छोड़ना मत तैयारी। बस ये है कि अगर आपकी कट ऑफ के अप्रॉक्स मार्क्स भी आ रहे हैं और आपको लगता है कि मैं 20 या 30 नंबर ऊपर हूँ, कई लोग कह रहे हैं सर मैं 310 पे हूँ, 340 पे हूँ, सेफ हूँ क्या, तो मैं 335 पे हूँ, सेफ हूँ क्या। तो अभी अपन ये कुछ एस्टिमेट नहीं कर सकते, एक बार कट ऑफ निकल जाए, कट ऑफ आने के बाद फिर अपन फाइनली कर पाएंगे कि कितने मार्क्स अपन बढ़ा सकते हैं, ये लोग कितने मार्क्स में अपन को जो फाइनल मेरिट ऑर्डर में ये लेने वाले हैं। तो एक बार और मैं कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फाइनल मेरिट ऑर्डर के बारे में जरूर बताऊंगा। तो आपको मैंने सारी कैटेगरीज की कट ऑफ बता दी है, और आप बिल्कुल तैयारी में जुटे रहो, लगातार जुड़े रहो, गिव अप तो करना ही मत, कंटिन्यू रखना, क्योंकि अगर एक चांस ना का भी बना तो हम लोग अपनी तैयारी तो कम से कम बखूबी रख सकते हैं। इस बार जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आए वो यही आए, सर हमें टाइम कम मिला, ग्रेड थर्ड की एग्ज़ाम के बाद हम लोगों ने तैयारी शुरू की। तो इस बार ऐसा बहाना ना हो, क्योंकि इस बार ग्रेड थर्ड फिर आएगी, फिर ग्रेड थर्ड आएगी, फिर उस समय पर वही प्रॉब्लम होगी। तो आप एक कंसिस्टेंटली तैयारी करें, और ये याद रखना जो लोग इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं वो लोग ग्रेड सेकंड की तैयारी ही काफ़ी रखें, ग्रेड थर्ड की तैयारी एक भी दिन ना करें, बस पेपर लगाएं, क्योंकि ग्रेड थर्ड की तैयारी आपकी ग्रेड सेकंड की तैयारी से ही हो जाएगी, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ग्रेड थर्ड के लिए अलग से तैयार करने की। उम्मीद है कि कट ऑफ जितने भी काफ़ी सारे बच्चे इस कट ऑफ में आ रहे हैं और उन लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित हो। आई प्रे टू गॉड कि ये आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स दें और आपको अपनी जो सफलता है वो प्राप्त हो। थैंक यू।